Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, सिमेट्री को डिस्कस करेंगे, सीलोम को, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर और इसके साथ साथ हम प्रोटोस्टोम और यूटेरोस्टोम को भी डिस्कस करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ gastrulation leads to the development of three tissue layer is in almost all eumetozoa. तमाम जो यूमेटाजोआ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब में गेस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में जो है टिश्यूज़ की डेवलपमेंट होती है और 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे डेवलप होते हैं। दीज टिश्यू लेयर ऑफन कॉल्ड जर्म लेयर। इन टिश्यूज़ की जो लेयर जो होती है इनको जर्म लेयर भी कहा जाता है। आर द मैसेज ऑफ सेल विच फ्रॉम विच ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल डेवलप, और जिसकी बिना पर जो है ये जो मैसेज जो होता है सेल का, क्योंकि तमाम सेल जो है बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके मैसेज बनाते हैं और ये मैसेज जो है आगे जाके एनिमल के जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें डेवलप हो जाता है। दीज जर्म लेयर्स आर कॉल्ड एक्टोडर्म्स। ये जो जर्म लेयर्स हैं उनको एक्टोडर्म्स कहा जाता है। एंडोडर्म्स और मेडोडर्म्स इनमें शामिल होते हैं। यानी 3 तरह के जो लेयर्स हमने कहा था यहाँ पे मौजूद होती है। तो जो आउटर जो होगी उसको एक्टोडर्म्स कहेंगे, जो इनर जो होगी उसको मेसोडर्म्स एंडोडर्म्स कहेंगे, जबकि जो इन बिटवीन एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म्स जो मौजूद होती है उसको मेसोडर्म कहा जाता है। आर द आउटर, इनर एंड मिडल लेयर रिस्पेक्टिवली, यानी ये तीनों लेयर जो हैं एक बाहर होगी, एक दरमियान में होगी और एक अंदर होगी। इसकी अरेंजमेंट जो है इस तरह से होती है। इन पोरीफेरा एनी सच फुली डेवलप्ड लेयर इज लैकिंग, और पोरीफेरा में जो है ये जो लेयर की जो डेवलपमेंट है वो मौजूद नहीं होती, यानी कंप्लीट लेयर्स उसमें मौजूद नहीं होती। इन निडेरियंस ओनली 2 लेयर्स एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स डेवलप एंड दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। और कुछ जो एनिमल जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि जिनमें सिर्फ 2 लेयर्स इनमें पाई जाती है, एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म्स इनमें होती हैं, इनमें इनकी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और ये जो हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फाइलम निडेरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। In the rest of the phyla, however, all the 3 germs layer are formed and hence they are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड बाकी के जितने जो फाइलास है पोरीफेरा और निडेरियंस के अलावा उन सब में ये तीनों जर्म लेयर जो हैं पाई जाती है और इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। सिमेट्री, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ के 2 ब्रांचेस होती हैं। वन कंसिस्ट ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, द सिलेंट्रेटा निडेरिया से ये बिलोंग करता है, वाइल द रेस्ट ऑफ ऑल फाइला शोज बायलेटरल सिमेट्री। ये जो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेडियली सिमेट्री जिसमें होती है, रेडियल सिमेट्री जिसमें होती है, इनमें निडेरियन फाइला से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा वगैरह, जबकि जो बाकी के तमाम फाइलास हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिमेट्री क्या चीज़ है। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज द ओवरऑल शेप ऑफ एन एनिमल बॉडी। एक एनिमल बॉडी की जो ओवरऑल शेप होती है या एनिमल की जो बॉडी होती है उसको सिमेट्री कहा जाता है। All the symmetrical animals can be divided along at least one plane into 2 identical wholes. और तमाम जो सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं इनको डिवाइड किया जा सकता है, एटलीस्ट उनमें कोई ना कोई ऐसा प्लेन या फिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मौजूद होता है जहाँ से उसको डिवाइड किया जा सके और इसके 2 आइडेंटिकल या 2 एक जैसे इसके डिफरेंट पोर्शन जो है वो 2 पोर्शन जो है एक दूसरे के आइडेंटिकली बन सकते हैं, यानी 2 हिस्से इसके बन सकते हैं। Animal that have no plane of symmetry are said to be asymmetrical, for example sponges. ऐसे एनिमल जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो कहीं से भी डिवाइड नहीं करते, तो इस तरह के एनिमल जो हैं वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं और इसके एग्जांपल जो हैं वो स्पंजीज हैं।
A body with radial symmetry has one main axis around which body parts are arranged, and organisms can be divided into identical halves by any planes that passes through the main axis. और ये जो रेडियल जो सिमेट्री है, इसमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। इनकी बॉडी का एक सेंटर या फिर मेन पॉइंट होता है जहाँ से इसकी बॉडी को जिस साइड पे भी इसको डिवाइड किया जाए, इसकी बॉडी जो है उसके वो इजीली डिवाइड हो जाती है और इसके हाल्फ जो है वो बनते हैं, यानी आइडेंटिकल हाल्फ जो है इसके बनते हैं अगर हम इसको किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करें। Cnidarians and echinoderms are example of radial symmetrical animals. Cnidarians और echinoderms जो हैं वो एग्जाम्पल होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के, यानी इनमें जो हैं Cnidarians और echinoderms जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको किसी भी पॉइंट से अगर इनको 2 इक्वल हाल्फ में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। A bilaterally symmetrical animals can be divided into identical right and left halves only but are cut through the midline of its body. जबकि बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको सिर्फ 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, जिनको हम राइट और लेफ्ट हॉल्स कहते हैं। और इनके बॉडी को कट करने का सिर्फ एक ही जो मिड लाइन जो है वो मौजूद होता है। सिर्फ एक ही लाइन से हम इसको कट कर सकते हैं, हम इसको किसी भी प्लेन में कट नहीं कर सकते। सीलोम। The bilaterally symmetrical animal phyla may be divided into 3 groups. Acoelomate, Platyhelminthes are those which lack a body cavity. Pseudocoelomate nematodes are those which develop a body cavity but lack a true coelom. The coelomate from annelids to chordata, all those which develop a true coelom. अब जो सिलोम है उसके हिसाब से ये जो एनिमल्स है इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एसिलोमेट है, जिनमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, ऐसे तमाम एनिमल्स को रखा गया जिनकी बॉडी में जो है कोई कैविटी मौजूद नहीं होती, और इसकी एग्जांपल जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस है। जबकि सोडोसेलोमेट में जो है ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनकी बॉडी में ट्रू सेलोम या सही से वहाँ पे कैविटी जो है वो नहीं बनती। कैविटी बनती तो है लेकिन वो ट्रू कैविटी या ट्रू सेलोम जो है वहाँ पे नहीं बनती है, उनको कहा जाता है सोडोसेलोमेट। और इनमें निमेटोड शामिल होते हैं। जबकि सेलोमेट जो है इनमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे तमाम एनिमल्स को शामिल किया गया है जिनमें ट्रू सेलोम या ट्रू कैविटी बनती है, उनको कहा जाता है सेलोमेट। और इसमें एनिलिडा से लेके कोआर्डेटा तक जितने भी फाइलास हैं वो इसमें शामिल होते हैं सेलोमेट में। इन सेलोमेट द मेसोडर्मल लेयर split open into certain a face that widens and eventually from the body cavity in which digestive, reproductive and other organs develop and are suspended. जो सेलोमेट्स हैं इनमें जो है जो मेसोडर्मल जो लेयर है वो स्प्लिट होती है और वो ओपन हो जाती है, और फिर वहाँ पे जो है एक स्पेस बनता है जहाँ पे बॉडी कैविटी बनती है, और उस बॉडी कैविटी में जो डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और फिर जो बाकी डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन जो हैं वो वहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये लगे हुए होते हैं या फिर वहाँ पे ये सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। दिस ट्रू बॉडी कैविटी बीइंग लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर इज कॉल्ड सीलोम। अब ये जो बॉडी कैविटी जो बनती है ये मेसोडर्मल लेयर की वजह से बनती है, जिसको सीलोम कहा जाता है। अ सीडोसीलोम इज though a body cavity which also encloses the intestine but is not formed by any splitting of mesoderm. हमने कहा कि जो सीलोम है उसमें जो मेसोडर्मल जो लेयर है वो स्प्लिट होती है और वहाँ पे एक स्पेस बनता है, एक कैविटी बनती है, जबकि सीडोसीलोम में ये जो मेसोडर्मल जो लेयर है वो स्प्लिट नहीं होती, और इसलिए यहाँ पे ट्रू सीलोम जो है नहीं बनता। जो सीलोमेट है वहाँ पे मेसोडर्मल जो लेयर है उसकी स्प्लिटिंग से एक ट्रू सीलोम वहाँ पे बना था, और सोडोसीलोम में जो है मेसोडर्मल लेयर जो है वो स्प्लिट नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे सीलोम जो है वहाँ पे बनता है। और इसमें जो है जो इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पे शामिल होते हैं, यहाँ पे इंक्लोज्ड होते हैं।
एसिलोमेट एनिमल हैव नो सच बॉडी कैविटी एट ऑल, और जो एसिलोमेट है इनमें कोई बॉडी कैविटी जो है वो मौजूद नहीं होती है। और इसमें जो है ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थीस वगैरह इसमें शामिल होते हैं जिनमें कोई बॉडी कैविटी जो है वो नहीं बनती। Fate of blastopore. Blastopore is the opening which develop in an embryo at the gastrula stage. Blastopore जो है एक ओपनिंग होती है जो एम्ब्रियो में डेवलप होती है जब वो गेस्ट्रोला स्टेज में होता है। This opening eventually form either the mouth or anus of the animal. और ये ओपनिंग जो है ये इवेंचुअली बनाती है, ये आमतौर पर ये जो ओपनिंग होती है वो या तो फिर माउथ की होगी या फिर वो एनस की होगी, और ये तमाम एनिमल्स में पाया जाता है। और ये ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन जो है वो तमाम ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये होता है, चाहे वो माइक्रोस्पोर एनिमल्स हो या फिर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, उसमें भी ये जो दो ओपनिंग्स है वो मौजूद होती है। इनकी जो डेवलपमेंट पैटर्न जो है इनका ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट फाइलास में, लेकिन ये इनका जो ओपनिंग बनने का जो प्रोसेस है वो तमाम के तमाम जो फाइलास है उनमें मौजूद होगा। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. Coelomate animals are distinguished according to the fate of the blastopore into two groups, the protostomata and deuterostomata. जो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी जिनमें पाई जाती है, उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। उनको उनके ब्लास्टोपोर के फेट के हिसाब से दो डिफरेंट ग्रुप्स में, एक को प्रोटोस्टोमेटा कहा जाता है, दूसरे को ड्यूटेरोस्टोमेटा कहा जाता है। जो इन द ग्रुप ऑफ प्रोटोस्टोमेटा, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोस्टोमेटा ग्रुप में क्या होता है। इन ग्रुप प्रोटोस्टोमेटा द ब्लास्टोपोर इवेंचुअली बिकम द माउथ ऑफ एडल्ट, whereas in group of deuterostomata the blastopore develop into anus and the second opening which develop later from the mouth. जो प्रोटोस्टोमेटा है इनमें सबसे पहले जो है माउथ बनता है। इनमें जो ब्लास्टोपोर जो है वो डेवलप होता है सबसे पहले माउथ में, जबकि जो ड्यूटेरोस्टोमेटा है इनमें माउथ जो है वो बाद में बनता है। सेकेंड ओपनिंग जो होती है वो माउथ की होती है। द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस, यानी जो ब्लास्टोपोर है सबसे पहले ये एनस में डेवलप होगा, एंड द सेकेंड ओपनिंग विच डेवलप लेटर फॉर्म्स द माउथ, और जो सेकेंड जो ओपनिंग बनती है वो माउथ बनता है। फर्स्ट ओपनिंग जो है वो एनस बनेगी, सेकेंड ओपनिंग जो है वो माउथ बनेगा। इट मीन्स डेट कि इनकी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इनमें पहले जो ओपनिंग बनेगी वो एनस की बनेगी, एनस पहले बनेगा, माउथ जो है वो बाद में बनेगा। आउट ऑफ द मेजर सिलोमेट फाइला एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आर प्रोटोस्टोमेट्स, whereas the echinodermata and chordata are deuterostomates. ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर फाइलास जो हैं जैसे कि एनालिडा है, मोलस्का या फिर आर्थ्रोपोडा जो हैं, इनमें ये सिलोमेट फाइला का ग्रुप है। ये सिलोमेट फाइलास हैं, इनमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या ऐसे तमाम एनिमल्स में मौजूद होते हैं जिनमें सिलोमेट होता है ट्रू। ये प्रोटोस्टोमेट होते हैं, यानी इनमें जो है पहले माउथ बनता है, जबकि बाकी के जो एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जो है ये ड्यूटेरोस्टोमेट्स हैं, इनमें जो है पहले एनस बनता है और फिर बाद में जो है इनमें माउथ डेवलप हो जाता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।